Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following has highest reactivity towards water? The first is sodium, second is rubidium, third is lithium and the fourth is potassium. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है एल्कली मेटल्स को लेकर और एल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी हम यहाँ दिखाएंगे वाटर के साथ। अब देखो अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारे ग्रुप 1 की बात हो रही है और ग्रुप 1 में एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो अप टू डाउन मूव करने पर हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो अगर हम साइज का ऑर्डर लगाना चाहें तो वो क्या लगेगा, सबसे छोटा लिथियम, इसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम एंड देन फ्रेंशियम। और अगर मैं यहीं से बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जब साइज बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो फिर ऑर्डर क्या लगेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, लिथियम की सबसे ज्यादा, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फिर आ जाएगा अपना यहाँ से रुबिडियम एंड सीजियम। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि वाटर से रिएक्टिविटी के केस में, तो देखो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना इजीली मतलब आपको इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, और जब उतना इजीली इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वाटर से रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन दे पा रहा था क्या आसानी से, नहीं दे पा रहा था बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ऐसे में लिथियम की रिएक्टिविटी वाटर से हो जाती है सबसे कम, उससे ज्यादा हो जाएगी सोडियम की, उसके ज्यादा पोटेशियम, फिर हो जाएगी रुबिडियम और लास्ट में आ जाएगी सीजियम। फ्रेंशियम की हम लोग बात नहीं करते क्योंकि फ्रेंशियम हमारा यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारा सीजियम ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, रुबिडियम। सेकेंड रुबिडियम इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।